यूपी के रहने वाले हैं। बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, रात को जाने में डर लगता था। अभी जहाँ जाना चाहो तो वहाँ जाओ। जब भी कुछ मतलब भारी आतंकी हमला होता था तो पहले मतलब भारत था क्या कहते हैं पहले के और सरकार के राज्यों में दब के रहा है। जब से मोदी की सरकार आई है तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। बेरोजगारी है युवाओं में, फिर भी आपको मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? मतलब मोदी जी इसलिए पसंद आ रहे हैं, उन्होंने मतलब देश को आगे बढ़ाया, डेवलप करा है, इंडिया को काम करा है। मोदी के पहले क्या पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे थे? बताइए आप मेरे को। हमको दे दिए या इनको दे दिए? पकड़ के दिए किसी को नौकरी की नहीं। अब आ जाओ, राहुल की सरकार है, 70 साल से दिए किसी को नौकरी। मोदी ला के देंगे नौकरी, करो, सक्षम बनो, लो। यही राहुल के टाइम पे था, यही मुलायम के टाइम पे था, यही आज भी है। कहाँ से युवा हैं? सोच से उम्र से या दिखने में कहाँ से युवा हैं? भारत जोड़ना यात्रा नहीं किया उन्होंने। क्या यात्रा किया तो उन्हें ही पता है क्या कौन सा यात्रा किया, क्या नहीं यात्रा किया। उसमें कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं था। हाँ, तो ये राहुल गांधी का कुछ भी मतलब राहुल गांधी की सरकार तो आनी नहीं चाहिए। मोदी बस। हाँ, मुझे जो सबसे अच्छा लगा उनका कि उन्होंने हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है उन्होंने बहुत अच्छी की है। और सुरक्षा जो है हमारी, हमें लगता है कि हम किसी अच्छे देश में रह रहे हैं। हमारे जो जवानों का बलिदान ऐसे नहीं जाएगा। तो इस वक्त जो हमारी सरकार है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। उसके मारेंगे पिछली बार की तरह। आर्मी है इस वक्त पूरी सक्षम है, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है, अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है वहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार तिवारी। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप 2024 में? योगी को। योगी जी को? जी। मोदी जी क्यों नहीं? अब मोदी जी ऐसा है कि अगर मोदी जी होना चाहते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आगे उनके अगेंस्ट कोई देखा जाए तो योगी जी। योगी जी इतने बढ़िया लग रहे हैं आप? जी जी। पर उन पे तो आरोप लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। ये लगता रहता है, अभी कोई और आए उसके ऊपर भी लगेगा। ये तो काम है लगना। हाँ, नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते हो तो कहते हैं हिंदुत्व की बातें नहीं करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी का क्या काम बढ़िया पसंद आ रहा है? योगी मॉडल में क्या बढ़िया लग रहा है आपको? योगी मॉडल में क्या बढ़िया नहीं है। हम यूपी के रहने वाले हैं। बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, रात को जाने में डर लगता था। अभी जहाँ जाना चाहो तो वहाँ जाओ। बस की सेवा अच्छी हो गई है, बिजली हो गया, पानी हो गया, और किसी चीज़ की वो है तो जाइए उनसे वो करिए, मिलता है आपको। और डेवलपमेंट हो रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी हो रही है। अभी अतीक और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि प्रशासन की लापरवाही है कहीं इसमें? देखो, अच्छा होता है तो सभी कह देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ है ठीक हुआ है, आगे जो होगा वो भी ठीक होगा, बस यही बात। किसे देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी। क्या कारण है? मतलब देश का विकास कर रहे हैं, सब चीज़ में मतलब आगे है। और क्या कहते हैं पहले था क्या कहते हैं कि भारत जब भी कुछ मतलब भारी आतंकी हमला होता था तो पहले मतलब भारत था क्या कहते हैं पहले के और सरकार के राज्यों में दब के रहा है। जब से मोदी की सरकार आई है तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। मोदी हर चीज़ में मतलब आगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आप भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि देश में बेरोजगारी है युवाओं के लिए? हाँ, देश में बेरोजगारी तो बहुत है। क्या कहते हैं जनसंख्या मतलब जिस तरीके से जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है उस तरीके से मतलब इतना मतलब काम नहीं है लोगों के लिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लोग ऐसे ही देखते हो सड़क पे इतना बेरोजगार। मतलब यहाँ पे मतलब मोदी जी को पिछड़े समाज लोगों के लिए काम लाना चाहिए। छोटे बेरोजगारी है युवाओं में, फिर भी आपको मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? मतलब मोदी जी इसलिए पसंद आ रहे हैं, उन्होंने मतलब देश को आगे बढ़ाया, डेवलप करा है, इंडिया को काम करा है। कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें मतलब डिसएडवांटेज भी है तो बहुत चीज़ें एडवांटेज भी है। मोदी के पहले क्या पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे थे? बताइए आप मेरे को। हमको दे दिए या इनको दे दिए? पकड़ के दिए किसी को नौकरी की नहीं। अब आ जाओ, राहुल की सरकार है, 70 साल से दिए किसी को नौकरी। तो क्यों मोदी पे ये बात आती है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी नहीं मिल रही? क्यों नहीं? क्या ये मोदी ला के देंगे नौकरी, करो, सक्षम बनो, लो। यही राहुल के टाइम पे था, यही मुलायम के टाइम पे था, यही आज भी है। क्या ब्लेम लगाया जाता है? कांग्रेस युवा चेहरा दिखाती है अभी भी राहुल गांधी को, तो आप भी युवा है, युवा साथ है। सर कहाँ से वो युवा हैं? कहाँ से युवा हैं? सोच से उम्र से या दिखने में कहाँ से युवा हैं वो?
वो युवा कहाँ से हैं हम, आप बताइए। 4 किलोमीटर पैदल चल गए भारत जोड़ो यात्रा में। पैदल पैदल मैं भी चलता हूँ, रोज मैं 20 किलोमीटर डेली चलता हूँ। 33 साल से चल रहा हूँ, बनिया के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आपने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की ना उनकी तरह? अरे भारत तोड़ो जो यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो नहीं कर रहे थे। भारत तोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल। भारत जोड़ने के साथ भारत जोड़ना यात्रा नहीं किया उन्होंने। क्या यात्रा किया तो उन्हें ही पता है क्या कौन सा यात्रा किया क्या नहीं यात्रा किया, उसमें कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं था। हाँ, तो ये राहुल गांधी का कुछ भी मतलब, राहुल गांधी की सरकार तो आनी नहीं चाहिए, मोदी बस। हाँ हाँ, 2024 में मोदी की सरकार आए और देश को ऐसे विकास करे। बहुत आप भी देख रहे होगे कि देश में कितना मतलब देश विकासशील पहुँच चुका है, कितना देश में इतना वही चीज़ें हैं। मैं संजीव दत्ता। अच्छा, किसे देखना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी रिपीट? जी जी। कोई खास कारण, कोई चीज़ बढ़िया पसंद आई हो आपको उनकी? मुझे जो सबसे अच्छा लगा उनका कि उन्होंने हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है उन्होंने बहुत अच्छी की है, और सुरक्षा जो है हमारी, हमें लगता है कि हम किसी अच्छे देश में रह रहे हैं। सुरक्षा है देश में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश बेच दिया मोदी जी ने अंबानी अडानी के हाथों। क्या देश बेचा जा रहा है? चलो अपनी अपनी आइडियालॉजी है सर, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैंने जो अपनी सोच बताई है मेरी ये है। और आज सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर जो पुंछ में पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, 5 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसका हमें दुख है। और मैं एक नौजवान होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जवानों का बलिदान ऐसे नहीं जाएगा। इस वक्त जो हमारी सरकार है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। उसके मारेंगे पिछली बार की तरह? नहीं है, इस वक्त पूरी सक्षम है। क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और मैं पुंछ का ही रहने वाला हूँ। और जब मैंने आज सुना और मुझे दुख लगा कि हमारे नौजवान जो हमारे जवान हैं वो इस तरह शहीद हो रहे हैं। अच्छा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या माहौल है? क्या सरकार की तरफ माहौल जा रहा है या उनके एंटी जा रहा है? जी जी, वो उसमें तो वो ठीक ही है, जो मतलब अपना अपनी सोच है उसमें वो सब। आपको पर्सनली अगर देखा जाए, आसपास के लोगों को देखा जाए, 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है, अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है वहाँ पे। जी जी। जैसे आपने बताया कि मोदी जी को आप देखना चाहते हैं, इतने उन पे आरोप लगा, इतने महीने कश्मीर में इंटरनेट बंद रखा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो सुधार आया है हमने खुद देखा है। वहाँ पे बिल्कुल जो हमारी सुरक्षा है, बेसिकली हमारी सुरक्षा थी, वहाँ पे अच्छा रहा। और जो इंटरनेशनल लेवल, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे देश की छवि है वो सुधरी है, तो मुझे उस चीज़ में। महंगाई और बेरोजगारी का लगातार सर सवाल उठता है। विपक्ष कहते हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या महंगाई बढ़ रही है देश में? देखिए सर, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप मीडिया में। मेरी जितनी सोच है, मैं ये जानता हूँ कि जिस दौर में मोदी जी ने हमें बाहर निकाला है, कोविड में बड़े बड़े जो इकानमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिकली सक्षम देश थे जो, उनकी बैकबोन टूट गई थी। लेकिन हमारा देश अभी भी खड़ा है और हमारा उसमें ठीक है, परेशानी आई, इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा, प्राइस राइजेस हुए, लेकिन फिर भी आज हम उस स्थिति में हैं कि बाकी देशों के कंपैरिजन जब हम करते हैं, पाकिस्तान में आप देखिए चावल कहाँ जा रहे हैं, भूखमरी है। तो अगर हम इस तरह से पड़ोसी देशों की अगर तुलना करते हैं तो हमारा भारत आज बिल्कुल सही स्थिति में है, और ड्यू टू हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और जितनी भी हमारी भारतवर्ष की सरकार है उनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।